हे गाइस, हरियाली तीज के इस महासंगम के एपिसोड मन सुंदर व मन अति सुंदर के कॉम्बो को आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि प्रथम राधिया के पीछे भाग रहा है अपनी और निहारिका की जो भी उसने स्टोर रूम में राधिया ने देखा है वह किसी को न बताने के लिए। लेकिन राधिका तो पहले से डरी हुई है कि कहीं मेरी इस गलती की वजह से मुझे काम से न निकाल दे। इधर राधिया पूरी तरह से डरी हुई होती है और कहती है कि हम प्रथम सर से बात करके पूरी बात क्लियर कर देते हैं। लेकिन वो जैसे अंदर जाने वाली होती है वह देखती है कि निहारिका उस प्रथम से बात कर रही है कि वो भारी भरकम लड़की तुम्हें लगता है किसी को कुछ नहीं बोलेगी, तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मेरी बात मानो, तुम उसे जॉब से निकाल दो, तुम्हारे लिए सेफ ऑप्शन बस वही है। ये सुनते ही राधिया भाग जाती है क्योंकि जॉब से निकालने की बात का ही उसे डर था। फिर राधिया वहाँ से भाग जाती है और प्रथम निहारिका से कहता है कि तुम कैसी बात कर रही हो निहारिका, इसी बात के लिए मैं उसको जॉब से कैसे निकाल दूँ, मैं उसको इसके बारे में बात करूंगा। वो कौन सा मेरी दुश्मन है जो मुझसे बदला लेने की वो सारी बातें सबको बता देगी। निहारिका कहती है तो जाओ ये मैटर सॉल्व करो, उसको बात करो उससे। इधर राधिया वहीं सोच में डूबी है कि कहीं मुझे जॉब से निकाल ना दे और मैं गौरी दीदी को क्या जवाब दूंगी। फिर इतने में राधिया के पास आता है रूही का फ़ोन और तीज की साज सजावट के लिए वह राधिया को बताती है। राधिया रूही को मना कर देती है कि जयपुर इतना दूर हम नहीं आ पाएंगे, हम तो कानपुर से भी बाहर नहीं निकले हैं, आप ये कैसी बात कर रही हैं। रूही कहती है कि गौरी ने मुझे बताया है कि कैसे चोट लगने पर आपने उसकी मदद की, कैसे शादी का पूरा डेकोरेशन संभाला, ये तो छोटे से तीज का डेकोरेशन करना है, मैं आपकी और आपकी पूरी टीम की प्लान की टिकट करवा दूंगी, प्लीज़ आ जाइए। फिर राधिया फूलों के साथ सजावट में लग जाती है और बहुत डर जाती है। फूलों की टोकरी उसके हाथ में ली हुई होती है और वो कहती है कि भला छोटी सी बात के लिए काम से कौन निकाल देता है। इतने में डीजे का सारा सेटअप हो जाता है तो डीजे वाला आदमी कहता है कि राधिया से एक बार माइक टेस्ट करवा लो। अब राधिया को कहाँ पता है कि माइक वाला आदमी है, वो सोचती है कि प्रथम है। इतने में डीजे वाला आदमी आता है माइक लेके राधिया के पास। राधिया तो अंदर ही अंदर बहुत डरी भी होती है और वह मन ही मन बोल ही रही होती है कि इतने से काम के लिए कौन निकाल देता है। और वह माइक पर भी फूलों की टोकरी हाथ में ली हुई होती है और वो सोचती है कि प्रथम सर है और कहती है प्रथम सर मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो गलती से आपको और आपकी गर्लफ्रेंड को देख लिया था, आप मुझे काम से मत निकालिए, हमें आपकी निजी ज़िंदगी में कोई दिलचस्पी नहीं है, प्लीज़ आप मुझे काम से मत निकालिए। इतने में सारे घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं और ये सब बात अनाउंसमेंट हो जाता है। सारे घर वाले आने के बाद वो माइक वाला कहता है कि सॉरी मैम, मैं तो आपसे माइक चेक करवाने आया था और आपने देखा ही नहीं। अब दादी का लेक्चर शुरू हो जाता है और कहती है कि दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, अनाप शनाप बोल रही हो मेरे पोते के बारे में, शर्म नहीं आ रही तुम्हें। दादी पूरी तरह से हड़बड़ा जाती है और कहती है सॉरी वो गलती से हो गया। अपने में रजनी कहती है कि माँ जी, इससे सवाल पूछने की बजाय सवाल उससे कीजिए जिससे ये गलती हुई है। में ओम जी कांच की टेबल पर जोर से धक्का मारते हैं, सारी टेबल के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। फिर दादी ओम से कहती है कि ओम, घर की प्राइवेट बातें घर में ही रहे तो बेहतर है। फिर राधिया वहाँ से निकल जाती है कि हमारा काम हो गया है, हम कल समय से फिर आ जाएंगे। जाते जाते राधिया भोलेनाथ से प्रार्थना करती है कि भोलेनाथ, अनजाने से हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप संभाल लेना। इधर राधिया पहुँच जाती है रूही के घर साज सजावट के लिए और यहाँ पर भी राधिया को दादी ताने मारती है और कहती है कि अरे तुम डेकोरेशन तो कर लोगी ना, तुम्हें देखकर तो लगता है कि तुम जहाँ बैठोगी वहीं दही की तरह जम जाओगी। राधिका को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि यहाँ मेहंदी लगेगी, सुहागिनों को उसके पति उनके मेहंदी लगाएंगे। फिर घर की साज सजावट राधिया की बहुत पसंद आती है घर पर और मेहंदी के थाल लेने के लिए राधिया जाती है तो वो देखती है कि पर्दे के पीछे होती है रूही। राधिया रूही से कहती है कि वीडियो कॉल से आपसे ही बात हुई थी ना रूही जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर रूही पूरा कांड बताती है कि वो जैसे गाड़ी में गए थे और एक्सीडेंट की वजह से उसके पति की याददाश्त चली गई थी और गाड़ी पूरी तरह से जलकर राख हो गई थी और वो चाहती है कि आज तीज है, हम उसकी पत्नी हैं तो वो हमारे हाथों पर मेहंदी सजाए और वह तो दूसरी जो उसकी पत्नी नहीं है उसके हाथों में मेहंदी लगाएगा। ये कहती है आप चिंता मत कीजिए, भोलेनाथ जरूर चमत्कार करेंगे। राधिया को एक आइडिया सूझता है, वह रूही से इस बारे में बात करती है। फिर मेहंदी की सभा स्टार्ट हो जाती है, सब पति अपनी पत्नियों के मेहंदी लगाते हैं। अब नहार को भी बुलाया जाता है लेकिन नहार को ये सब सही नहीं लग रहा होता है। फिर राधिया नहार से कहती है कि नहार सर, आप कोई अच्छा सा डिज़ाइन सोच रहे हैं ना, आपको बिल्कुल मेहंदी बनानी नहीं आती है ना। नहार बोलता है कि हाँ। तो राधिया कहती है रोली के हाथों में मेहंदी मत लगाइए वरना उनकी मेहंदी पूरी खराब हो जाएगी। फिर राधिया एक आइडिया सुझाती है कि पहले आप किसी और के हाथ पर ट्राई कर दीजिए, फिर रोली जी के हाथ में मेहंदी लगा दीजिए। ये सुनकर दादी बहुत गुस्सा होती है, अरे ओ दिमाग से पैदल हो गया तुम, आज तीज है, नहार सिर्फ अपनी पत्नी के हाथों में मेहंदी लगाएगा, किसी पुतले के हाथ में मेहंदी लगा दीजिए।
राधिया कहती है, अरे हम किसी इंसान के हाथ में मेहंदी लगाने की बात नहीं कर रहे हैं, किसी पुतले के हाथ में मेहंदी लगा के ट्राई कर सकते हैं। और पुतले के अंदर होती है रूही। फिर नहार रूही का हाथ पर मेहंदी लगाने की कोशिश करता है। उसे एक अजीब सा एहसास होता है। जैसे ही रोली को शक होता है कि ये हाथ पुतले के तो नहीं लग रहे हैं। फिर रोली उसके पास आती है तो राधिया लाइट की स्विच ऑफ कर देती है, जिससे पूरे घर की लाइटें चली जाती है और थोड़ी देर बाद वापस ऑन कर देती है। लाइटें जाने पर रूही वहाँ से हट जाती है और वहाँ पर असली के पुतले को रख दिया जाता है। फिर चांद उग जाता है, तीज की पूजा शुरू हो जाती है। सब पति अपने पत्नी को पानी पिलाते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन जैसे ही रोली को पानी पिलाने की बारी आती है तो नहार रोली से कहता है कि तुम खुद पानी पी लो। फिर रोली डिमांड करती है नहार से कि मैंने आपके लिए व्रत तो नहीं रखा है, लेकिन मैं आपको दिल से चाहती हूँ, आप है ना मेरे मांग में सिंदूर भर दीजिए और मुझे ये मंगलसूत्र पहना दीजिए। फिर नहार सोचता है कि रोली मेरी पत्नी है, ये उसका हक है, लेकिन मेरा दिल ये बात मानने को तैयार क्यों नहीं है। राधिया महादेव से प्रार्थना करती है कि प्लीज़ ऐसा अनर्थ मत होने दे महादेव। और इतने में आ जाता है सांप और नहार के हाथ से मंगलसूत्र गिर जाता है। फिर नहार सांप भगाने के लिए ऊपर आने वाला होता है, क्योंकि राधिया उसे कहती है कि सांप ऊपर की तरफ गया है। नहार कहता है कि कमरे में ना चला जाए। घर वाले सब उसे मना करता है, लेकिन नहार कहता है नहीं, मैं संभाल लूँगा। और नहार ऊपर जाता है तो ऊपर होती है रूही, वो भी पूरी सज धज कर तीजनी बन के। रूही उसे सब याद दिलाने की कोशिश करती है। नहार को धुंधली यादें दिमाग में होती है। फिर नहार रूही के कहने पर उसे पानी पिलाता है। इतने में रोली ऊपर आ जाती है और तब तक रूही वहाँ से चली जाती है। और नहार कहता है कि यहाँ पर कोई था। तो रोली कहती है कि पता नहीं आपको कौन दिखता रहता है, यहाँ कोई नहीं। फिर रूही आकर राधिया को थैंक यू बोलती है कि तुम्हारी वजह से आज मेरा व्रत पूरा हो गया है। राधिया कहती है नहीं नहीं रूही जी, ये तो भोलेनाथ का चमत्कार है और आपकी श्रद्धा की वजह से पूरा हुआ है। इसी के साथ हो जाता है मन सुंदर और मन अति सुंदर का काफ़ी हृदय से लगाव। कैसा लगा आज का ये एपिसोड? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इसी के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।